अच्छा। कक्षा 11वीं फिजिक्स का एक प्रयोग है। सर्व उपकरण की सहायता से दिए हुए तार के पदार्थ का यंत्र प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात करना है। तो इसके लिए ये जो सर्व उपकरण है यहाँ पर लगा हुआ है, ऊपर एक आलम है, यहाँ पर ये दोनों तारों को एक ही आलम पर लटकाया जाता है। तो ये लगभग 2 मीटर लंबा है और एक ही त्रिज्या का यह तार है, एक ही पदार्थ का है। ये दोनों को लटका देते हैं। दूसरे तरफ एक जो है आलम के रूप में रहता है, तो हम यहाँ पर 500 ग्राम को लटका दिए हैं और इधर दूसरे तरफ जो है सामान्य बाट लगा हुआ है, ये 500 ग्राम का है। अब सामान्य अवस्था में हम जो है इसको 0 मानते हैं, क्योंकि तार में थोड़ा तनाव देना पड़ता है। तो तार में तनाव देने के कारण से पड़ने का भार को 0 लेते हैं। उस स्थिति में हम जो भार बढ़ाते समय जो संकेतक की स्थिति है उसको ज्ञात करने के लिए मुख्य पैमाना ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर मुख्य पैमाना यहाँ पर दिया गया है, इस तरफ ये मुख्य स्केल का मान यहाँ पर ये दिया गया है, और ये जो है वृत्तीय स्केल या गोली का माप है ना। तो ये इसकी जो ऊपरी सतह है ये मुख्य स्केल के किस भाग को टच किया प्रारंभिक अवस्था में, तो यह जो है 10वें भाग को स्पर्श करता है। इसके मतलब 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर और जो वृत्तीय भाग है, वृत्तीय भाग जो है 15वें भाग जो है स्पर्श कर रहा है मेन स्केल की। हाँ, तो इस प्रकार से जो है ये मेन स्केल रहता है। इस मेन स्केल के या जो वृत्तीय भाग का ऊपरी भाग जो है 10वें भाग की स्पर्श करने से मेन का मान हुआ, मेन को लिए, और ये जो गोलाई या वृत्ति के लिए और ये क्या करते हैं कि ये गोले का भाग इस पट्टी को जहाँ पर टच कर रहा है, जैसे 15 पे टच करता है तो 15, 20, 10 जो है, तो यह जो 15 इसका भाग संख्या होता है। इस भाग संख्या को इसके अल्पमान से गुणा करते हैं तो वृत्ति का मान प्राप्त होता है। तो इसका अल्पमान चूँकि 100 आना है और मुख्य में जो एक भाग का मान है 1 mm मतलब 0.1 सेंटीमीटर है, भाग देने पर 0.001 प्राप्त होता है। दोनों को जोड़ने पर 0.015 प्राप्त हुआ। अब अगले क्षण हम जो है इस वाले पढ़ने में 500 ग्राम का बाट को चढ़ाए। 500 ग्राम के बाट को चढ़ाने पर यहाँ पर जो स्पीड लेवल का बुलबुला है वो एक साइड हो जाता है। तो ये वृत्तीय भाग को घुमाते हैं, ऊपर को घुमाते जाते हैं। घुमाते जाने पर यह बुलबुला जैसे ही मध्य में आ जाता है उस प्रकार मेन स्केल का पार्ट और वृत्तीय स्केल का पार्ट पूरा नोट करते हैं। तो यहाँ 500 ग्राम चढ़ाए जाने पर जो वृत्ति का ऊपरी सीधा है वो 12वें भाग नंबर 1.2 पे आता है, और वृत्ति का जो भाग संख्या 21 होता है तो 0.021 प्राप्त होता है। दोनों को जोड़ते तो 1.221 प्राप्त हुआ। ऐसे ही 500 ग्राम बाट को बढ़ाते जाते हैं तो 1000 के लिए ये मान प्राप्त हुआ है, 1500 के लिए मान प्राप्त होता है। ऐसे 2000 तक के बाटों को चढ़ा करके ये लगभग 1.9 के आसपास आएगा। तो ये जो बाट चढ़ाते समय रीडिंग हुआ, वैसे ही अब इसमें से 500 ग्राम बाट को निकालेंगे तो 1000 के लिए रीडिंग आएगा, फिर 1500 के लिए, फिर 1000 के लिए, 500 के लिए, फिर 0 के लिए। दोनों का औसत निकालते हैं तो वर्तमान बाट प्राप्त हो जाएगा। दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। अब क्या करते हैं, जैसे ये 0 है आपका, उसके बाद 500, 1000, 1500, 2000 वर्तमान के लिए भी निकालना है तो ऊपर वाले लंबाई को नीचे वाली लंबाई से घटा देते हैं तो कुल लंबाई में वृद्धि एल पता चल जाता है। कुल लंबाई में वृद्धि या डेल्टा पता चल जाता है। तो नीचे वाले से ऊपर वाले को घटाने से डेल्टा पता चलेगा, और एन का मान 2000 में से 0 को घटाएंगे तो 2000 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम जो है सूत्र में यह रूपांतर सूत्र जो दिया गया है mg अपान पाई r स्क्वायर अपान इंटू आपका डेल्टा एल बटा
डेल्टा इंटू कहते हैं। यहाँ पे एल की लंबाई को हम डायरेक्ट नापे हैं 200 सेंटीमीटर है, द्रव्यमान 2000 है, जी का मान आपका सी एस में ले रहे हैं 280 लेना पड़ेगा 5.3.14 और त्रिज्या को स्क्रू गेज की सहायता से इस तार के त्रिज्या को ज्ञात कर लेते हैं और लंबाई में परिवर्तन रहता है जो है कितना प्राप्त होगा। लोग अनुमान करते हैं 1.9 से 1.9 के पास आता है। 9 की वृद्धि यहाँ पर दिखा रही है, यहाँ पर 9 रखेंगे सभी मानों को रखने के यह जो है यह प्रत्यास्थता गुणांक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे।